जय हिंद साथियों, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के टॉपिक्स माध्य, माध्यिका और बहुलक की चर्चा करेंगे। माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या चीज़ होती है और उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय माप प्रवृत्ति इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डाटा, जो विश्लेषण के लिए डाटा हमें दिया जाता है, कहीं ना कहीं हम उसके केंद्र की बात करते हैं। दोस्तों, कुछ डाटा आप समझते होंगे, जैसे कि कोई कक्षा है, उस कक्षा में कुछ बच्चे हैं और उनका लिया जाता है कोई टेस्ट, तो उनका जो परिणाम आता है दोस्तों, उनके जो मार्क्स आते हैं उस टेस्ट में, उनका एवरेज कहीं ना कहीं हम निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है? वो मीन होता है, वो मध्य वाला होता है। वो डेटा जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे, ये कहाँ होगी? ये केंद्र के आसपास घूमती रहती है, कहीं ना कहीं मध्य के आसपास घूमती है, इसलिए ये केंद्रीय प्रवृत्ति है और इसी के अंतर्गत आते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा है माध्य। तो माध्य की जानकारी, माध्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। माध्य देख लेते हैं कि माध्य क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, अगर डेफिनेशन की बात की जाए, अगर पूछा जाता है कि डेफिनेशन बताइए, टिप्पणी लिखिए, परिभाषा लिखिए, तो हमें लिखना है संख्या के समूहों में से वह संख्या के समूह में से वह संख्या जो क्या करती है? सबका प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं माध्य। ठीक है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड परिभाषा हम मान सकते हैं कि हमें क्या दिया है? कुछ नंबर्स दिए हैं, डेटा है वो। मान लिया कि किसी कक्षा के बच्चों की वो हाइट दी है या वजन दिया है। ठीक है, अब उनमें से माध्य क्या होगा? बाकी सारे ही बच्चों के वजन को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऐसा नंबर जो सबका क्या करे? प्रतिनिधित्व करे, हम उसे कहेंगे माध्य। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है? माध्य दी गई संख्याओं के औसत के समान होता है। औसत एवरेज अपन निकालते हैं। ठीक है, एवरेज की बात अपन करते हैं कि भाई जैसे गाड़ी में हमने फ्यूल डलवाया है, पेट्रोल। ठीक है, हमने कार में डीजल डलवाया है ना। अब वो कितना चल रही है ना। 1 लीटर में मान लिया 50 किलोमीटर चली, 1 लीटर में चल गया वो 65 चल गई, तो हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज आ जाता है। कुछ एवरेज ही है जिसे हम कहेंगे दोस्तों माध्य। ठीक है दोस्तों, औसत भी कह सकते हैं, माध्य भी कह सकते हैं, और इसे समांतर माध्य भी कहा जाता है। दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समांतर माध्य कहा जाए, माध्य कहा जाए, या इसे कॉमनली हम कह सकते हैं औसत, एवरेज। ठीक है, सारे के सारे ही कॉमन जो चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? ये दोस्तों मीन या माध्य हैं। ये सब माध्य ही हैं, कुछ अलग नहीं है। अब इस माध्य को रिप्रेजेंट हम करते हैं, समांतर माध्य को या माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। दोस्तों, ये x के ऊपर, कैपिटल X के ऊपर जो डंडा आपको दिख रहा है, इसे हम x बार कहते हैं, x बार। ठीक है, x बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको दोस्तों? समांतर माध्य या माध्य को। अब अगर हमें ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो सूत्र हम लिखते हैं दोस्तों, माध्य बराबर अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या। ठीक है, अब थोड़ा अगर इसमें आपको डाउट लग रहा हो तो ये भी कह सकते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये भी कहा जा सकता है। अगर आपको कोई और फॉर्मूला लिखना हो, सूत्र लिखना हो, तो क्या लिख सकते हैं? आंकड़ों का योग, उपलब्ध आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या भी सूत्र हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे समेशन। ये है दोस्तों समेशन। ठीक है, समेशन मतलब कि योग। समेशन होता है मतलब जितने आंकड़े उपलब्ध है उन सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास आंकड़े हैं x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है दोस्तों, 5 आंकड़े हमारे पास अलग अलग हैं और इनका नंबर है 5। तो ये से इसी को ही कॉमनली कैसे लिख रहे हैं हम दोस्तों? इसे यही हम कॉमनली लिख रहे हैं, समेशन xi अपॉन n। n है नंबर ऑफ डेटा, जो आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं उनका नंबर, और ये जो है दोस्तों समेशन x है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टिपिकल टर्म नहीं है, पढ़ते हम आ रहे हैं,
प्रैक्टिस आपने पहले कर रखी होगी दोस्तों। ये परिभाषा हो गई, ये हो गया इसका सूत्र। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, प्रश्न हल करके देखते हैं तो ये चीज़ें समझ में आपको और आसानी से आ जाएगी दोस्तों। प्रश्न है हमारे पास 7, 11, 11, 15, 20, 20, 28 के लिए माध्य की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो माध्य की गणना करते हैं, हम लिखते हैं उपलब्ध आंकड़े। ठीक है, क्या है दोस्तों 7, 11, 11, 15, 20, 20 और 28। ठीक है, ये हैं हमारे पास उपलब्ध आंकड़े और हम लिखेंगे दोस्तों समांतर माध्य। समांतर माध्य हम ज्ञात करते हैं तो हम लिखते हैं x बार। ठीक है दोस्तों, x बार लिखते हैं और सूत्र है समेशन x अपॉन में हम लिखते हैं स्मॉल n। ठीक है दोस्तों, अवलोकनों का योग भी लिख सकते हैं और अवलोकनों की संख्या भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बहुत सारे करेक्ट, दोनों ही सही हैं। इक्वल के नीचे इक्वल का निशान लगाएंगे, हम लिखेंगे 7 + 11 + 11 + 15 + 20 + 20 + 28 बटे में देखिए n कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कितना है दोस्तों 7 आंकड़े हमारे पास हैं उपलब्ध। ठीक है, इनका हमें निकालना है समांतर माध्य। जोड़ लेते हैं दोस्तों, देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 5 होते हैं 14, 14 के बाद 8 हो जाएगा 22। ठीक है, 2 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 9 10 11। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से 112 बटे 7 उत्तर आएगा दोस्तों। देखिए ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 6 16। ठीक है, x बार जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों, उनका जो समांतर माध्य होगा वो होगा 16। ये एवरेज भी होता है दोस्तों, इसे एवरेज भी माना जा सकता है, औसत भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, समांतर माध्य सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2। अगला प्रश्न 2 है 2 4 6 8 10 12 और 14 14 के लिए माध्य की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, गणना कीजिए, है ना, माध्य ज्ञात करना है कुल मिला के। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमने सम संख्याएं ली है। सम संख्याएं मतलब कि 2 से लेकर 14 तक की सम संख्याओं का हमें निकालना है समांतर माध्य। तो दिए गए आंकड़े, ठीक है दोस्तों, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य x बार बराबर हम लिखेंगे दोस्तों समेशन x अपॉन स्मॉल n। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 और 14 14 डिवाइड में यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है डेटा। ठीक है, रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ डेटा कम या ज़्यादा हो सकता है ना, फिक्स नहीं है कि साथ ही आएगा। देखिए 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 20, 10 30 और ये हो गया 30 और 12 हो गया 42 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 56। ठीक है दोस्तों, 56 अपॉन 7 और इसे अगर डिवाइड किया जाए तो आ जाएगा उत्तर 8। बहुत आसान है, 3 अंक में ये कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर है इसके लिए 8। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है यहाँ पर 7 8 9 15 25 50 101 के लिए माध्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, माध्य ज्ञात करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े है हमारे पास 7 8 9 15 25 50 101। ठीक है दोस्तों, समांतर माध्य या फिर माध्य, समांतर माध्य में ऐसे ही लिख रहा हूँ, माध्य भी लिख सकते हैं इसको। माध्य x बार लिखेंगे, अवलोकनों का योग बटे में हमें लिखना है दोस्तों
अवलोकनों की संख्या, ठीक है। योग के लिए देखिए 7 + 8 + 9 + 15 + 25 + 50 + 101। अब अवलोकनों की संख्या अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी 7 ही है, सारे ही डेटा 7 ही लिए गए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए 7 और 8 हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास 15 और 9 हो जाएंगे 24 + 5 29 + 5 होते हैं 34 34 और एक 35, ठीक है। 35 5 3 यहाँ पर आ रहा है कैरी, 3 और एक 4 और 2 6 6 और 5 होते हैं 11 11 का 1 और 1 2 215/7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 या 21, डिवाइड ना होने पर डेसिमल लगेगा 30.7 30.7 दोस्तों अप्रॉक्स होगा दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य या माध्य, ठीक है। समांतर माध्य लिख रहे हैं तो भी वही बात है, माध्य लिखेंगे तो भी वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। टेबुलर फॉर्म में देखिए वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो सकता है क्वेश्चन उस तरीके से पूछा जाए, हो सकता है कि डेटा को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका टेबुलर फॉर्म हो दोस्तों, टेबुलर फॉर्म हो तो हमें उसको कैसे हल करना है ये हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, मजदूरों की संख्या या छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों फ्रीक्वेंसी f, उसको हम लिखते हैं, या बारंबारता, शुद्ध हिंदी में उसको कहा जाता है बारंबारता, ठीक है दोस्तों। वेतन जो है इसे हमें x मानना है दोस्तों, जो भी है ना, वेतन हो या फिर अंक है, प्राप्तांक है, तो भी हमें उसको मानना है x। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें यूज करना है दोस्तों, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा समेशन f x अपॉन में समेशन f हमें लिखना है दोस्तों, ठीक है। समेशन या सम, इसको मैं बता चुका हूँ, सम मतलब कि ऐड करना है, मोर देन 1, एक से ज़्यादा नंबर को जब हम जोड़ते हैं आपस में तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस निशान को यूज़ करते हैं ना, ये चिन्ह किसके लिए, समेशन के लिए है। अब यहाँ पर किसको जोड़ेंगे, fx को, ठीक है दोस्तों। fx क्या, ये f ये x, इन दोनों का गुणा करके जो कॉलम बनाएंगे उन सब का हम करेंगे योग। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन f, मतलब इस f कॉलम की एडिशन को बता रहा है, जोड़ को, योग को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 60 मतलब उपलब्ध डेटा कितने हैं यहाँ पर हमारे पास, 60, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सब हम करते हैं दोस्तों। हमें अब यहाँ पर निकालना है fx, मतलब एक कॉलम हमें बनाना है fx जिसके अंदर हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रही बात, आप हल करेंगे तो टेबल को आपको लिखना है, वापस से टेबल आपको लिखना है। प्रोबेबिलिटी इस बात की है दोस्तों कि एक टेबल फॉर्म में आपको डेटा दिया जाएगा, ठीक है, और कहा जाएगा कि आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है, और वो प्रश्न होगा दोस्तों 11 अंक के लिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसी की है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो पूरी टेबल है आपको पूरी की पूरी सेम नोट करना है, x f लिखना है। अब देखिए क्या करना है, हमें इस x कॉलम का f कॉलम के अंदर करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए 16 का 3 में गुणा करने पर 16 तिया होता है 48, मतलब 48,000, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये 60 मजदूरों के वेतन का माध्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर वर्कर काम करते हैं, है ना, पर्टिकुलर का, जैसे कि 16 मजदूरों का वेतन जो है 3,000 रुपये मासिक है ना, इस तरीके से दे रखा है। तो 16 का 3 में गुणा करने से 48,000 बनेगा, 12 का 4 में गुणा करने से ये भी 48,000 हो जाएगा, और 50,000 हो जाएगा। 5,000 के 10 कर्मचारी हैं यहाँ पर, 8,000 के हैं 6 कर्मचारी, 48,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 42,000 और ये हो जाएगा 32,000। नेक्स्ट आ जाएगा 27,000 और 10,000 का सिर्फ एक ही आदमी काम करता है दोस्तों इस पूरी फैक्ट्री में, ठीक है। fx ये कॉलम बनेगा, हमें इसका निकालना है दोस्तों समेशन fx। समझ में आ रही है दोस्तों, ये जो पूरा कॉलम है इस सबको जोड़ देंगे तो समेशन fx मिल जाएगा हमें, ठीक है।
देखिए इन सबको जोड़ते हैं, 3 0 तो यहाँ पर कॉमन है ही सही। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 25 26, 27 28 और 7, 28 और 7 होंगे 35, 35। 3 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 और 4 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 और 4 होते हैं 17 और 3 20 और 4 24, 24 और 3 27 और 3 30। ठीक है, देखिए दोस्तों 3,05,000 रुपये, 3,05,000 रुपये टोटल इस फैक्ट्री या जो कंपनी है इसका मंथली सैलरी बनता है। इतना सैलरी इन सारे लोगों में बंटता है। तो हमें देखना है माध्य। ठीक है, हमें देखना है दोस्तों मजदूरों मजदूरों के वेतन का अगर माध्य निकालें दोस्तों x बार, तो फॉर्मूला देखेंगे, ध्यान रखें दोस्तों, फॉर्मूला यहाँ पर हम दूसरा लगा रहे हैं, समेशन f(x) अपॉन समेशन f। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, समेशन x अपॉन n फॉर्मूला लगाया था जब हमारे पास जो डेटा थे वो टेबल के फॉर्म में नहीं थे, नॉर्मल फॉर्म में थे। ठीक है, समझ में आ रही बात हमें दोस्तों। 3000 की जो डेटा है वो 16 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी में दे रखा है, टेबल के अंदर दे रखा है। ठीक है, देखिए तो कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 305 एंड 3 टाइम्स 0, समेशन f हमारे पास है कितना दोस्तों 60। ठीक है, भाग ही देना है अब हमें, यहाँ भाग देते हैं। देखिए तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर भाग देने पर 6 पंजे हो जाता है 30। ठीक है, 0 यहाँ पर बचेगा दोस्तों 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 और बचेगा दोस्तों यहाँ पर 2, 6 3 18। देखिए तो ये हो जाएगा 5083.3, 5083.3 ये एवरेज औसत या माध्य हम कह सकते हैं, जो कि एक पर्सन को मिलती है दोस्तों। 60 लोगों की सैलरी बन रही है 3,05,000 रुपये, तो एक की सैलरी कितनी बनेगी दोस्तों, यहाँ पर एवरेज निकाला गया है या माध्य निकाला गया है, तो कितना आ रहा है 5083 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हल करना है, गिवन क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 40 विद्यार्थियों के टेस्ट के प्राप्तांक निम्न हैं, तो हमें जो प्राप्तांक हैं है ना दोस्तों, जो नंबर हैं उनका निकालना है समांतर माध्य। देखिए अब टेबल थोड़ी चेंज हो गई वापस से। ठीक है, पिछले प्रश्न में हमने देखा था यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। f तो ये है ही सही, x हमारे पास नहीं है, हमें वो इसमें से निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा अलग है सवाल, फिर थोड़ा सा और अलग आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ हम नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि जो सवाल आएगा वो नॉर्मल ही आएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं आएगा, परंतु इस तरीके के सवाल आने की चांस है, ये सवाल आ सकता है। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर जो प्राप्तांक हमें दिया है, जो वर्ग अंतराल दिया है, इसी में से हमें निकालना है किसको दोस्तों, x को निकालना है। f हमारे पास है ही सही। ठीक है, वही करना है fx, जो कि पिछले सवाल में किया था। इसको कैसे निकालते हैं, x कैसे निकालते हैं दोस्तों, 20 आपके पास है और 10 है, इन दोनों को जोड़कर आपको देना है, 2 से भाग देना है दोस्तों। बात समझ में आ रही है। 20 और 10 हो जाएंगे 30, 30 में 2 का भाग देने से बचेगा, 30 में 2 का भाग देने से हमारे पास आएगा 15। तो जो x की वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी यहाँ पर 15, 15, इस कॉलम के लिए 15। अच्छा यहाँ पर देखिए 20 और 30 को जोड़ने पर आएगा 50, भाग देंगे 2 से तो 25 आ जाएगा। और इसी को मैं आगे क्या करूँगा दोस्तों, आगे बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, 15 25 तो आ जाएगा 35, 45, 55, 65 और 75, 75। ठीक है दोस्तों, देखिए 10 से कम किसी के नहीं आए, है ना, और 80 से ज़्यादा किसी के भी नंबर नहीं आए जो टेस्ट लिया गया था, है ना। 100 नंबर का टेस्ट होगा। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पर 6 है, 6 विद्यार्थियों को 10 से 20 ना अंक मिले हैं। एवरेज की बात करें तो 15। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें निकालना है वापस वही fx। अब हम वापस क्या निकालना है दोस्तों, fx निकालना है। ठीक है, देखिए fx निकालेंगे तो
16 में 5 से 15 में 6 से गुणा करने पर कितना आएगा, 15 छंग होता है 90, ठीक है। 25 8 हो जाएगा 200, ठीक है दोस्तों। 13 में इससे गुणा करेंगे तो 13 पंजे हो जाएगा 65, 33 39 और 6 45, 7 पंज हो जाएगा 35, 7 चौक 28 और 3 31, ये हो जाएगा 165, ये हो जाएगा दोस्तों 130 और ये हो जाएगा 75, ठीक है दोस्तों। ये एक कॉलम बनेगा और इस कॉलम का हमें क्या करना है दोस्तों, समेशन एफ एक्स निकालना है। समेशन एफ एक्स नीचे निकलेगा, लेकिन यहाँ नीचे लिखना है लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको ऐड करके यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 5 10 15 और 20, यहाँ पर कैरी आएगा 2, ठीक है दोस्तों। 9 और 11 और 5 16 17 और 6 हो जाएगा 17 और 6 23 और 10 33, ठीक है दोस्तों 33 33। अब 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 4 5 और 4 9 और 12 13 14 14 1430, ठीक है दोस्तों 1430 आ रहा है समेशन एफ एक्स। और समेशन अगर एफ की बात की जाए दोस्तों तो कितने, 40 बच्चों का ये डेटा हमें गिवन है, 40 का, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं हम माध्य की तरफ। माध्य, ठीक है दोस्तों, माध्य हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ 1430 अपॉन में हमें लिखना है दोस्तों 40, है ना। 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है दोस्तों 4 तिया 12, 2 बचेगा 2 23, तो 4 पंजे 20 बचेगा 3 4 7 28, ठीक है दोस्तों 35.7 35.7 अंक एवरेज प्राप्त हुए हैं हर एक बच्चे को, ठीक है। तो जो दिए गए आंकड़े हैं उनका समांतर माध्य x बार कितना आया दोस्तों, 35.7 35.7, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, जब हमारे पास वर्ग अंतराल के अंदर डेटा दिया है तो हमें x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, जो वर्ग अंतराल है उसकी लोअर और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग देना है दोस्तों। तो ये x कॉलम बन गया। f कॉलम हमारे पास है ही सही, ये विद्यार्थियों की संख्या, मतलब दोस्तों बारंबारता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता फ्रीक्वेंसी x और f का गुणा कर लीजिए, एक कॉलम बना लीजिए और इन सारे के सारे डेटा को जोड़ लीजिए, समेशन एफ एक्स आपके पास आएगा। और आपके पास फॉर्मूला होता है दोस्तों समांतर माध्य के लिए या माध्य के लिए समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है दोस्तों। तो ये माध्य से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे, इसकी थी परिभाषा, ठीक है। 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 अंक में के लिए भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आने की पूरी संभावना है। वैसे संभावना इस बात की है दोस्तों कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कॉमन और उसी के अंदर आपका सारा का सारा माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही चीज़ें ज्ञात करके निकालनी है, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम माध्यिका की चर्चा करेंगे, माध्यिका के सवाल करेंगे। बने रहिए कल्याणी IAS के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।